देखो गायों का संरक्षण के लिए आज सनातन जो हमारा धर्म से विहीन हो रहा है महाराज, उसका एक मुख्य कारण ये भी है, गाय माता की सेवा लोगों ने करना छोड़ दिया। पहले गायें हमारे घर में रहती थी और कुत्ता फालतू होता था। गाय पालतू होता था और कुत्ता फालतू होता था, लेकिन आज कुत्ता पालतू हो गया और गाय फालतू हो गया। इसलिए सनातन धर्म का बेड़ा गर्क हो रहा। गाय और माय में कोई अंतर नहीं है महाराज, वो भी 9 महीने में बच्चे उत्पन्न करती है, और जो वात्सल्य भाव माँ का होता है वही वात्सल्य भाव गाय का भी होता है। इसीलिए गाय को ही क्यों कर्ण जी उत्पन्न लिए, इसलिए गाय और माय में कोई अंतर नहीं है महाराज। लेकिन आज वह गायें हमारे घर से बाहर चली गई और कुत्ते जो हैं बेडरूम में सोने लगे, एसी की गाड़ियों में घूमने लगे। अब बताओ भरत जी महाराज हिरण के लिए दिन रात करते, हिरण में फिर अगला जन्म हिरण में लेना पड़ा। अगर कुत्ता करते रहोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। और आजकल तो और बड़ी नौटंकी है महाराज, कुत्ता को अब साथ में थाली में खिलाते हैं लोग, डूब मरो। पत्नी से भी अगर आज के समय में अगर उससे पूछ लो कि संसार में तुमको सबसे ज्यादा किससे प्यार है, तो कहेगा टॉमी से। ऐसे लोग हैं कि माँ बाप से भी बढ़कर है महाराज, मैं तो सबसे ज्यादा प्रेम इसी से करता हूं। मैं कहा कोई बात नहीं, प्रेम करो तो अगले जन्म में यही टॉमी बन करके आओगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए गायों का संरक्षण करो। गायों का संरक्षण करने के लिए भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला किया है महाराज। और एक बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर देखा जाए जिसके यहाँ 9 लाख गायें थी, क्या उनको पहनने के लिए चप्पल नहीं होता? इतनी तो सामर्थ्य थी महाराज, लेकिन भगवान कृष्ण कभी अपने पैर में चप्पल नहीं पहने। तो सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि महाराज क्यों नहीं पहने? तो सुखदेव जी ने कहा कि महाराज भगवान कृष्ण इसलिए चप्पल नहीं पहने, कहे कि हम गौ पालक हैं, हम गौचारण करने जाते हैं। जब मेरी गैया खाली पैर चलती है तो मैं कैसे चप्पल पहन करके चलूंगा? ये गायों का संरक्षण कर लिए भगवान कृष्ण ने हम सबको संदेश दिया है। इसलिए कभी वृंदावन जाओ भगवान तो वहां प्रयास करो कि बिना चप्पल के जाओ, क्योंकि वृंदावन की धरा पे भगवान खाली पैर चले हैं। बोले वृंदावन धाम की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यशोदा मैया की जय। या तत्पूतना मोक्षम, श्री सुखदेव जी ने महाराज ने इसको पूतना मोक्ष का नाम दिया है महाराज, यानी पूतना को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब भगवान बालक मां यशोदा एक दिन नाइयों को निमंत्रण देती है। और देखो नाई और ब्राह्मण का शुरू से एक जोड़ा रहा है, नाई और ब्राह्मणों का। नाई के बिना ब्राह्मण अधूरा है, ब्राह्मण के बिना नाई अधूरा। और यहाँ देखना बिहार के नाई में आधा विद पंडित जी वो होता है, आधा मंत्र वो जानता है। अगर पंडित जी नहीं आए तो वो शादी कराने की भी क्षमता रखता है, इतना ज्ञानी होता है। दोनों की बहुत मित्रता चलती है महाराज। एक बार नाई और ब्राह्मण एक यज्ञ में पूजा में गए तो यजमान ने कुछ घी ला रखी थी 2-4 किलो। अब देखा पंडित जी ने कि 2-4 किलो की जरूरत नहीं है, 1-2 पैकेट अपने थैले में रख ले। तो पंडित जी ने क्या किया, वो घी लिया और अपने थैले में डाल दिया। तब तक नाई देख रहा था। तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, स्वाहा स्वाहा। तो नाई ने सोचा अगर कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, नाई देख लिया। तो पंडित जी ने कहा आधा तोरम आधा मोरम स्वाहा।
चिंता ना करो, आधा आधा तुझे भी देंगे। आधा तोरम आधा मोरम स्वाहा। और भगवान का नक्षत्र आया है महाराज। भगवान रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में तृतीय चरण में ओ वा वी अक्षर से भगवान का नाम हुआ।